और ईरान को जो जजिया देगा फिर वो अपने डेजिग्नेटेड रूट्स पे आपको चलाएगा और तब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पार करोगे और आपको लद्दाख आइलैंड से ही जाना पड़ेगा जो ईरान का चेक पोस्ट है इन द मिडल ऑफ स्ट्रेट ऑफ मतलब कोने पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के। आपको उस चेक पोस्ट से ही जाना पड़ेगा, अन्यथा आपके पास विकल्प नहीं है। ये ईरान ने बिल्कुल क्लियर कह दिया। ट्रंप ने बोल दिया जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गई। अगराची का स्टेटमेंट आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गई। यहाँ एक अजीब विचित्र विडंबना है। ये कहते हैं कि तुम किसी को मत छोड़ो, अगराची पे बंदूकें तन गई। कह रहा तूने ये स्टेटमेंट कैसे डाल दिया, तू तो गद्दार है। अगराची हो गया गद्दार। खमेनी के टाइम में अगराची नंबर 1 नेगोशिएटर था एंड ही इज नॉट बैड बाय द वे, और उसको बना दिया गद्दार। तूने ये स्टेटमेंट कैसे दिया? अब सिस्टम देखिए क्या है कि फॉरेन मिनिस्टर जो कहता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री जो कहती है वो इंपॉर्टेंट है। फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट देखो, फॉरेन मिनिस्टर जो कहता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट में कोई दम नहीं, पर फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में दम है। वो कहती है कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो तो हमारा सॉवरेन वाटर है, इस पर हमारा आधिपत्य, हम तो नहीं देंगे। अब पीट हेग्सेथ ने कल क्या गलत बोला था, बोला यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नेवी से कंट्रोल किया जाता है, नेवी तो इनके पास है नहीं, तो अब ये रॉकेट चलाएंगे, ड्रोन चलाएंगे, मशीन गन फायर करेंगे तो आतंकवाद है। तो आज जो IRGC ने भारत के साथ किया वो क्या लगता है आपको? आतंकवाद है, दैट इज टेरर। आतंकवाद का यूज किया गया भारत के इंटरेस्टों को, भारतीयों को हर्ट करने के लिए। और ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, उसमें तेल नहीं था, उसमें गैस नहीं था। तो जब ये चीजें हुई तो ये पूरी जो है मामला उलझता गया। हाँ, आज सुबह तक करीब 20 शिप गए थे, पर 20 शिप इज नॉट अ बिग नंबर, क्योंकि रोज एवरेज 120 से ज्यादा शिप निकलते थे। 20 वर्सेस 120 इज 15-17% ऑफ द थिंग। वी कांट से द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज ओपन। मैंने आपको सुबह भी कहा था यार मेरे को पूरा डाउट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा हमारे रूट, हमारी नेवी, हमारा अप्रूवल। और जो इंडिया के शिप्स थे उन्होंने ईरान से बात की थी, ईरान की नेवी से अप्रूवल लिया था, उसी रोड पे चल रहे थे, फिर भी IRGC के बोट आए और उन पे फायरिंग शुरू कर। ठीक है जी, यहां ये मसला हो गया। और इन्होंने कहा जी, ईरान ने कहा हम यूरेनियम नहीं देंगे, यूरेनियम हमारी नेशनल प्राइड है, विल नॉट गिव यूरेनियम। और ट्रंप ने एक और बम फोड़ दिया। ट्रंप, अब यूरेनियम पे मसला क्यों? ट्रंप ने बोला कि ईरान मान गया है कि हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि अपने दोनों राइट, दाया हाथ और बाया हाथ काट के दे देगा। आप मेरी बात सुनिए, अमेरिका क्या शुरू से कह रहा था आपके बैलिस्टिक मिसाइल रिस्ट्रिक्टेड होंगे, वो तो मिलिटरीली रेस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है ना, 1000 से कम बचे हैं। और विद दोस मिसाइल शील्ड्स एंड ऑल, दे आर नॉट इफेक्टिव, लेट्स फेस, दे कुड नॉट डू एनीथिंग ग्रेट अगेंस्ट अमेरिका एंड इजराइल। ठीक है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल रिस्ट्रिक्ट होगा, बमबारी कभी भी हो सकती है। इजरायली तैयार बैठे हो, वो तो अब इजराइल और लेबनान में क्या, उस पर भी बात करनी है। लेबनान अभी मैं टच नहीं कर रहा, आई एम कमिंग टू लेबनान एट अ लेटर डेट। देखिए, व्हाई डू आई वांट टू कीप जस्ट डाइवर्टिंग अ सेकंड, व्हाई डू आई वांट टू कीप भारत बेचारा जियोपॉलिटिकल चैनल, बाकी को जियोपॉलिटिक्स पे बात नहीं करता। राहुल गांधी पे बहुत बात करते हैं, राहुल गांधी ने क्या कह दिया, बट अल्टीमेटली हमारी जनता को, हमारे माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को जियोपॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। जितनी आपकी इकोनॉमी बड़ी होगी, जियोपॉलिटिक्स इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू मैटर, वो मैटर करेगी। और ये यहाँ के दाव पेच बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यहाँ कोई डायरेक्ट दाव पेच नहीं है। They all have links to the past. You have to go 10 layers down to get the chain and get the grasp of it. अब ये यूरेनियम की बात क्यों फट गई? यूरेनियम की बात फट गई, कल मैंने आपको बोला था $20 बिलियन की डील हुई। मैं शुरू से कह रहा था मुल्ला मुनीर पैसे ऑफर करने गया, भाई पैसे लो। अब IRGC में फैक्शन, अब मान लो 100 मिलियन मिलना था, वो कहते इक्वल क्यों बटे, मुझे 200 चाहिए, इसको 300 चाहिए, इसको तो 20 ही दे दो, इसकी औकात कुछ नहीं है। अब वो तो भाई, अब वो कहता जिसकी जितनी औकात है उतना पैसा दो। अब IRGC की भाई अंदर कलाई हो गई। अब अंदर कलाई हो गई तो हर कोई अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे इतना चाहिए। अमेरिका को जब ये बात हमने बोली, और ये काफी मीडिया पे आ गई जी, 20 बिलियन में यूरेनियम का सौदा हुआ, मतलब मुल्ला मुनीर सौदा करने गया था, पोस्टमैन जो है वो मनी ऑर्डर लेके गया था। अब उसको भी बेचारे को खाना कमाना था, कमीशन वमीशन मिलनी थी। जब इनमें आपस में पैसे का मतभेद हो गया, ठीक है, पैसे का मतभेद हो गया, तो ये परस्पर विरोधी सौराने लगे। जब ये पैसे की बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई, तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने कहा कोई पैसे नहीं मिलेंगे, हमने कोई पैसे की बात ही नहीं की है। अब मुल्ला मुनीर को मारे जूते ईरानियों ने कहा, कहता भाई खजूर के तू यहाँ आया पैसे देने, वो तेरा मामा ट्रंप तो कह रहा पैसे नहीं देंगे। तो अगर अमेरिका पैसे नहीं देगा तो यहाँ की कर रहा तू, इतने की कर रहा सी, क्या कर रहा भाई तू यहाँ पे? तो जब पैसे की बात पलट गई, तब ईरानियों के खून में उबाल आ गया। नहीं जी हम यूरेनियम देंगे, भी नेशनल प्राइड है, नेशनल प्राइड है, ये है वो है, ठीक है जी। फिर पाकिस्तानियों ने कहा नहीं जी बातचीत होगी। कह रहा जी अब तेरे से बातचीत भी नहीं करनी। अब उन्होंने बोला एडवांस ला, CIA एडवांस देने को तैयार नहीं, क्योंकि CIA इज नॉट हैप्पी। अच्छा, ट्रंप बड़ा खुश, मुल्ला मुनीर ग्रेट। अरे वो ट्रंप का वो पोस्ट दिखाना यार, वो फुटबॉल वाला, देखो पाकिस्तान पे कितना मेहरबान हो रहा। मैं आपको बताऊंगा उसका कारण भी क्या, पाकिस्तान पे क्यों मैं वो पोस्ट दिखाइए जरा ट्रंप वाला।
I want to repay great Field Marshal and PM of Pakistan for what they have done for the world, especially for us US. I talked to FIFA president and gave him to at Pakistan football team the world championship or throughout any of the NATO team. उनको छोड़ के उनको बना दो. ये ट्रम्प का ट्रूथ सोशल का पोस्ट है. अब इसका मतलब क्या है आप समझिए कि भाई मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूं. हटा दीजिए भाई, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूं, मैं तुमसे बहुत खुश हूं और तुम मेरे लगते जिगर हो. क्यों? आज तक CIA जिसका बजट करीब करीब $110 बिलियन होता, 70% बजट अनडिक्लेयर्ड होता. दे कैन यूज इट एनीवेयर. CIA ने 66 गवर्नमेंटें गिराई और कुछ काफी लोगों को निपटाया भी है, इसमें कोई डाउट है नहीं. पर वो आज तक IRGC में सेंध नहीं लगा पाए. एक आपने छोटा सा जहादी भेज दिया, इसने IRGC में सेंध लगा दी. IRGC में 6 खेमे हैं, 6 खेमे, 6 कैंप्स एटलीस्ट IRGC, एंड एवरीबडी टॉक्स डिफरेंट. डिवाइड एंड रूल ट्रम्प को जो था ना कि देखिए अगर मुझे पत्थर को, एक बोल्डर को क्रश करके रोड़ी बनानी, फर्स्ट मेरे इतने छोटे पत्थरों में तोड़ना पड़ेगा, उसे क्रशर में डालूंगा तब रोड़ी बनेगी. इतने बड़े बोल्डर को क्रशर में नहीं डाला जाता. IRGC वो बोल्डर था. मुल्ला मुनीर ने जाके उसे छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दिया. 6, 7, 8 कैंप बन गए. हर कोई उल्टी सीधी बात करता और यही अमेरिका का खेल शुरू होगा. जो काम CIA नहीं कर पाया विद ऑल दीज इयर्स, 47 इयर्स एंड ऑल द बजट ऑफ देयर कमांड, ये छोटा मोटा पाकिस्तान का टिन्नी मिनी जहादी कर पाया. क्यों? CIA गया रहा था अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, गया इस्लाम के पर्सपेक्टिव से, जहाद के पर्सपेक्टिव. भाई बैठो, देखो तुम भी जहादी हम भी जहादी, देखो जहाद बात तो कहने की बात है यार, अमेरिका रहेंगे, पैसे वैसे इकट्ठे करेंगे, दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव वाज. तो इसीलिए इनकी वाट लग गई. तो ट्रम्प वॉज वेरी हैप्पी. ट्रम्प का यार मेरा लगते जिगर, मेरे दिलदार, जो मेरी निकम्मी CIA नहीं कर पाई आज तक, वो कर दिया. तो वो खुश. और मुल्ला मुनीर को क्या चाहिए? अगर 10-20 बिलियन बढ़ते, मान लो 10% भी होता कमीशन, 5% भी होता, तो मतलब 500 मिलियन ऑन द टेबल, $500 मिलियन ऑन द टेबल. दैट इज व्हाट ही कुड हैव गॉट. एंड हु डजंट लव दैट काइंड ऑफ मनी? एंड इन पाकिस्तान इतने में तो वो 4 बार वो बिना चड्डी के भागेगा अमेरिका, अगर इतने पैसे मिलेंगे तो. दिस इज हाउ it kind of works in Pakistan. Unfortunate but true. ये यहाँ पे हुआ. सारी कहानी सेट. तो उन्होंने कहा जी अब हमास हिजबुल्लाह को भी काटो. अब अमेरिकन को मार्को रूबियो के पास ले चलता हूँ. वो जगह बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रहेंगे, यूरेनियम तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा, रेजिम चेंज और प्रॉक्सीज को खत्म. बैलिस्टिक मिसाइल 70% पे पहुंच गए, 1000 से कम है, ऑलमोस्ट खत्म. ठीक है जी. रेजिम चेंज हो गई. मुस्तफा तो बात नहीं कर रहा ना भाई, मुस्तफा तो बात करने की हालत में नहीं, कोई और बात कर रहा है, किसी और से बात होगी. तो देयर इज सम काइंड ऑफ अ रेजिम चेंज व्हिच इज नॉट खमीनी ने. पीछे उन्होंने फोटो लगा रखी मुस्तफा के और पिताजी की, मतलब उसके नाम पे हुकूमत चलाने के लिए. यूरेनियम का सौदा हो गया आपका 20 बिलियन में. अजमत भेज दी 20 बिलियन में. वैसे जहादी करते यही है. और अब लास्ट मसला था हमास और हिजबुल्लाह. अब ट्रम्प कह रहा है कि उन्होंने कहा हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद कर देंगे. वी विल नॉट सपोर्ट हमास. मतलब यानी कि जो अमेरिका के ऑब्जेक्टिव थे लगभग वो पूरे हो गए. उसमें ईरान की ठुकाई हो गई, सारे कमांडर निपट गए, खमीनी निपट गए, परिवार निपट गया, $370 बिलियन का लॉस हो गया, कहानी खत्म हो गई. और अगर मैं अभी आपको बोल दूं, सारे शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस जा रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गई है फिर बंद. ट्रम्प के मुंह पर पड़ गया थप्पड़. तो ट्रम्प ने बोला ये भी करना. अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है जी ट्रम्प की डिमांड्स बैठती गई. मैंने आपको कहा था ट्रम्प अपनी डिमांडों की लिस्ट बढ़ाएगा. कहा था नहीं कहा था? जरा 2 कमेंट हो जाए बस. टीम जी जरा 2 कमेंट दिखा दो. मैंने आपको कहा था ट्रम्प ऐसा आदमी, तुम इसकी डिमांड मानोगी, डिमांडों की लिस्ट बढ़ाता